अगले जन्म में यदि इस जन्म में यदि उस कर्म का फल आपने नहीं भोगा तो अगले जन्म में भी भोगना पड़ेगा। इस पर हम एक दृष्टांत देते हैं। यह दृष्टांत आप लोगों ने कई बार देखे भी होंगे और सुने भी होंगे। आप लोगों ने विश्वामित्र का नाम सुना होगा। विश्वामित्र जी पूर्व जन्म में राजा था और राजा लोग पहले शिकार खेला करते थे। और जब वह जा रहे थे शिकार खेलने के लिए, सघन जंगल में चला गया तो अचानक एक सर्प अटैक किया। जब वह विश्वामित्र जी भीष्म पितामह जब वह बाएं जाते थे, जब वह दाहिने जाते थे, भीष्म पितामह को वह क्या करता था? अटैक करता था काटने के लिए। प्रिय श्रोताओं, प्राण रक्षा के लिए उन्होंने भाला बेच दिया और यूं आकार से घुमा करके दूर जंगल में फेंक दिया। अगले जन्म में वही फिर जन्म लेता है। पूर्व जन्म में वह राजा था। भीष्म पितामह एक ठो पहले कह दिए हैं, लेकिन वह राजा था। वही देवव्रत बना अगले जन्म में, नहीं गंगा का पुत्र बना। आजीवन बाल ब्रह्मचारी रहा। और वही जब महाभारत वार हुआ तो सभी अंगों में उसका प्राण बेधा हुआ था। जब उसका प्राण नहीं निकल रहा था तो भगवान श्री कृष्ण को बुलाया और कहा कि आप आइए जल्दी से, नहीं तो मैं श्राप दे दूंगा। भगवान श्री कृष्ण आए और कहा कि हे बाल ब्रह्मचारी जी, योगी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, कहिए क्या बात है। कहा कि मैं आजीवन बाल ब्रह्मचारी रहा, दुनिया हमें तपस्वी कह करके पुकारती है, लेकिन मेरे सभी अंगों में क्या कहते हैं, बाण बेधा हुआ। आखिर कारण क्या है? कहा कि तो आप हमसे पूछते हैं, आप ध्यान की सारी प्रक्रिया जानते हैं, आप ध्यान में जाइए और आप देखिए। तो उन्होंने देखा कि पूर्व जन्म में मैं राजा था। जब मैं शिकार खेलने के लिए जा रहा था तो मैं प्राण रक्षा के लिए एक सर्प को भाला से बेच दिया और घुमा करके दूर जंगल में फेंक दिया, जो कांटा के ढेर पर गिरा। कई दिनों के बाद जो है उसको जो है प्राण निकला। तो जब आंख खुलती है, ध्यान से निवृत्ति होते हैं, तो सारी बात भगवान श्री कृष्ण से शेयर करते हैं। तो कहा कि आप मुझे श्राप क्यों देना चाहते थे? मैं तो डर के मारे आपके नजदीक आ गया। तो ये ना हमने एक दृष्टांत दिया आपको। अब सिद्धांत ये कहता है कि इस वर्तमान समय में हम आप जो भी नाजायज कर्म करते हैं या अच्छा कर्म करते हैं, उसका फल चाहे आज मिले, कल मिले या परसों मिले, मिलना तय है। इसलिए कभी भी चोरी, हिंसा, बेईमानी, ठगी और झूठ बोल करके धन इकट्ठा मत कीजिए। किसी को सताने का प्रयास नहीं कीजिए। यदि आप सताते हैं तो आपका रिएक्शन होगा। इसलिए आप विचार कीजिए कि हम जो भी कर्म करते हैं